मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो देखो, हर क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा हमको तीन चीज बतानी होगी। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये बताना, विजिबल है सबको, क्या लिखूंगा बोर्ड पे, आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन बताना, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर बताना रहेगा मैग्नेटिक मूवमेंट, साथ में हमको बताना रहेगा मैग्नेटिक बिहेवियर, और एक चीज कई बार पूछी जाती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ये सारी चीजें कैसे निकालनी है ना, जैसे हमने पिछली बार जो एग्जाम्पल करा था उसमें हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन का करा था, शायद मैग्नेटिक मूवमेंट भी लिखा था ना। तो उसके आगे की दो चीजें और कैसे कैलकुलेट करनी वो हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हमारा एग्जाम्पल है NiCO4 और इसके ऊपर इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं। NiCO4 यह हमारा क्या है, एग्जाम्पल है। अच्छा, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। कितना होता है निकेल का एटॉमिक नंबर? हाँ, निकेल का एटॉमिक, अब ठीक है। देखो निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 28। तो देखो सबको याद होना चाहिए 18 तक तो आर्गन होता था, याद है? तो डायरेक्टली आर्गन 18 लिख दूं, या तो लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था 1:2 2:2 वाला, बनाया था कि बनाया है ना। फिर उसके बाद क्या आता है 3D, तो है ना, फिर उसका इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है 4s2 में जाता है। तो 18 और 2 कितना हो गया 20, और उसके बाद क्या आता है 3D8, मतलब D में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास में, D में कितने इलेक्ट्रॉन लिखा 1। चलो इसको अरेंज कर देते हैं हम, थोड़ा उसको प्रॉपर्ली हम अरेंज करेंगे। तो डी वाले को पहले लिख देते हैं और लास्ट वाले सेल को मतलब 4 वाले को हम बाद में लिख देते हैं 4s। अब एक चीज बताओ, इसका हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकेल का क्या निकालना है, ये तो क्या हो गई ग्राउंड स्टेट हो गई। तो ग्राउंड स्टेट को मैं GS लिख रहा हूं। एक्साइटेड स्टेट निकालना है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा और इसने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करा होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए निकेल को हम X मानेंगे, और CO कैसा रीजन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, कैसा रीजन होता है? देखो कॉपी में देखो CO कैसा रीजन होता है। आप लोगों को जो डेटा दिया था उसके अंदर देखो शीट में न्यूट्रल, हाँ, रीजन स्ट्रांग होता है और न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे 0, मतलब जो इसकी ग्राउंड स्टेट है वही इसकी कौन सी स्टेट है, जो इसकी ग्राउंड स्टेट है वही स्टेट कौन सी है इसकी, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दोनों इसकी क्या है, सेम है ना। तो एक्साइटेड स्टेट में भी हम यही चीज लिख देंगे आर्गन 3D8 4s2, ठीक है। अब हम डायग्राम बनाएंगे। तो 3D8 मतलब क्या हो गया 1 2 3 4 एंड 5 4s2। अच्छा, अब सबको पता है 4 वाले सेल में S भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा। तो 4s के ज्यादा पास में 4p है, तो हम यहाँ पे 4p को भी ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने ड्रॉ करा 4p, विजिबल है सबको। देखो
ये है आपका 3D, ये है 4s और दिस इज 4p जो कि खाली पड़ा हुआ। तो अभी सबके अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर दो, इलेक्ट्रॉन पुट कर दो। तो इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, क्लियर है सबको? है ना? तो देखो ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम कौन सी स्टेट में है? ग्राउंड स्टेट का डायग्राम बना रहा हूं। ये डायग्राम कौन सी स्टेट का डायग्राम बना रहा हूं? ग्राउंड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं इसको। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 4 5। इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s2। और इसके साथ में हमने क्या बना रखा है? p सबशेल, जो कि क्या पड़ा हुआ है? खाली पड़ा हुआ है। अब देखो ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट भी क्या होगी? एक्साइटेड स्टेट भी क्या होगी? सेम होगी। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसके पास में कोई ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर है क्या? नहीं। अब क्या होगा? जैसे लिगेंड इसके पास में अप्रोच करेगा, जैसे लिगेंड इसके पास में अप्रोच करेगा तो क्या होगा? पेयरिंग होगी, है ना? क्योंकि CO कैसा लिगेंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है? कार्बन मोनोऑक्साइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग की वीक के देखो लिखवाया था आपको। लिगेंड कौन से केस में पेयरिंग होती है सिर्फ, है ना? तो अब यहाँ पे देखो ये ग्राउंड स्टेट था और ये कौन सी स्टेट थी? एक्साइटेड स्टेट। तो दोनों के डायग्राम को हमने एक ही कर दिया है ना? लिगेंड था 28 और उसको मैंने ऐसे दिखा दिया। अब हम क्या बताएंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइम पर क्या होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो जब लिगेंड इसके पास में आएगा, ये वाला ऑर्बिटल के पास में आएगा, ये वाले ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा? रिपल्शन मिलेगा इन सबको। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डी सबशेल कंप्लीटली फिल हुआ कि नहीं हुआ, ये बताओ। अच्छा, कितने वेकेंट ऑर्बिटल बनेंगे? वेकेंट ऑर्बिटल कितने बनेंगे? CO कितने आ रहे? CO कितने आ रहे? देखो चार लोन पेयर आ रहे हैं। तो 4 लोन पेयर को रहने के लिए आपको 4 जगह देनी पड़ेगी, मतलब 4 ऑर्बिटल देना पड़ेंगे। तो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से हो जाएंगे? 4 CO के लिए एक तो हो जाएगा S और एक क्या हो जाएगा? एक क्या हो जाएगा? P के 3। अरे एक CO का लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, एक CO का लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, एक CO का। तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? कितना ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होगी? इनकी होगी ना इंटरमिक्सिंग। सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, है ना? तो इंटरमिक्सिंग किसकी होगी? देखो जैसे ये यहाँ से हटा तो लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए इसको क्या चाहिए थे? इसको क्या चाहिए था? तो ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास में क्या होना चाहिए? वेकेंट ऑर्बिटल। अब 4 CO आ रहे हैं तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड 4 लोन पेयर लेकर आएंगे, तो 4 ऑर्बिटल खाली चाहिए। तो 1 2 3 4, है ना? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। क्लियर है सबको? चलो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप क्या हो जाएगा? कैसा शेप हो जाएगा? सबको पता है, लिखवाया था। sp3 का मतलब कैसा शेप होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा शेप होता है? लिखो जल्दी। sp3 का मतलब कौन सा शेप? टेट्राहेड्रल। अब फॉर्मेशन दिखा दो। तो कई बार फॉर्मेशन हम ऐसे दिखा के देखो। फॉर्मेशन मतलब एक्चुअल में ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना हुआ है ना? तो एक्चुअल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बना हुआ है? 1 2 3 4 ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी फील्ड है। डायग्राम विजिबल है ना? आउट ऑफ फ्रेम तो नहीं जा रहा है ना? अब देखो एक CO जो आएगा वो अपने लोन पेयर यहाँ पे दे देगा, तो उसको बता दो कि यहाँ पे एक CO आया। एक CO अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देगा, तो एक CO हमने यहाँ पे लगा दिया। एक CO अपना लोन पेयर यहाँ पे दे देगा, तो एक CO यहाँ पे लगा दिया। लास्ट वाला CO अपना लोन पेयर यहाँ पर डोनेट कर देगा,
तो यह फॉर्मेशन हो गया है किसका, निकेल टेट्रा कोबाल्ट का, ठीक है। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा कोबाल्ट निकेल, ठीक है। समझ में आ गया सबको इतना क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना था, देखो आपने हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, sp3 शेप बता दिया, आपने टेट्राहेड्रल, दो चीजें आपने कर दी। तीसरी चीज होती है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट को मैं लिख रहा हूँ m.m, m फॉर मैग्नेटिक, m फॉर मूवमेंट। फॉर्मूला सिखाया था आपको, स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n+2। बताओ इसके अंदर m क्या होता है, m क्या होता है इसके अंदर लिखवाया था पहली क्लास में, इसके पहले की क्लास में, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा इसका भी, स्क्वायर रूट ऑफ 0 इंटू 0+2। सो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी 0 बोर मैग्नेट्रॉन, मतलब इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। चलो दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है इसके अंदर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर मतलब अगर सारे पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ये भी लोन पेयर से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सभी जगह अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ऐसे मैग्नेटिक बिहेवियर को हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक कैसा नेचर होगा, डायमैग्नेटिक नेचर का होगा कंपाउंड, ठीक है। अब स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालनी है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कब निकलती है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अभी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर है सबको। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, कोई भी कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जब वो क्या बनाता है, अपना कंपाउंड बनाता है, बॉन्ड बनाता है, क्या होता है, डायपोल नेचर होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2। तो कितना होगा, तो डायरेक्टली क्या बता देता, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे n की जगह पर रख दो, तो उससे आपको मैग्नेटिक मोमेंट मिल जाएगा, बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। लिख लो एक एग्जांपल और करना है इसका। चलो तो अभी हमने स्ट्रॉन्ग लिगेंड के एग्जांपल कर रहे हैं, एक एग्जांपल हम और देखते हैं, लिख लिया है ना सबने। तो एक एग्जांपल हम और देखते हैं, COF6 माइनस हेक्साफ्लोराइडो कोबाल्टेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या जाएगा, तो सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेंट्रल मेटल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। तो लिखो ग्राउंड स्टेट, G4 ग्राउंड, S4 स्टेट, है ना। क्या हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के लिए, कोबाल्ट, एटॉमिक नंबर कितना होता है कोबाल्ट का, उस दिन लिखवाएगा सबके एटॉमिक नंबर,
कितना होता है देख के बता दो तुम सब। वेरी 27 होता है कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर। चलो अच्छा एक चीज बताओ, फ्लोरीन कैसा लिगेंड है? नेगेटिव लिगेंड है और वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि एवरेज लिगेंड है? वीक लिगेंड है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, इट इज अ वीक लिगेंड। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो कोबाल्ट को H लिखा, क्लोरीन है ना, ये कितना हो जाएगा फ्लोरीन -1 into 6 और ये कितना हो जाएगा -3। तो x - 6 equals to -3, so x will be ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या गया 3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है +3 है। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अभी आगे चले। तो पहले ग्राउंड स्टेट बना तो 18 तक तो सबको पता है आर्गन होता है। आर्गन के बाद आपको क्या याद करना है, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें दे दो, s में दे दो। तो कितना हो जाएगा 4s2 और बचे हुए इलेक्ट्रॉन किसमें दे दो, d। तो कितना हो जाएगा 3d7। क्लियर है सबको? इतना क्लियर है? अब एक्साइटेड स्टेट, तो एक्साइटेड स्टेट में सबको पता है E फॉर एक्साइटेड, S फॉर स्टेट है ना, ES लिख रखा है मैंने यहाँ पर। तो कोबाल्ट क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी CO+3 हो गई। तो बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, तो एक तो ये हो गया आर्गन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा देखो 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो हम लिखेंगे 4s 0 और 3d में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको हम लिख देंगे 3d6। इतना समझ गए? अरे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें से बाहर निकलेगा, सबसे आउटर मोस्ट शेल में। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन है, 4 वाला है कि 3 वाला? सबसे आउटर मोस्ट वाला सबसे कौन सा है, s। 4s बाहर होगा तो 3d बाहर होगा है ना, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 4 है तो ये सबसे ज्यादा बाहर है और ये n की वैल्यू 3 है तो सब थोड़ा अंदर है ना। अब इसका क्या कर दो, एक्साइटेड स्टेट में इसका डायग्राम बना दो। तो ये हमने बना दिया 3d6 1 2 3 4 है ना, और 4s0। अच्छा जब भी हम s बनाते हैं तो s के पास में p होता है, p को भी बनाते हैं, तो हमने p को भी बना दिया 1 2 3। क्लियर है सबको? तो ये है आपका 3d6, दिस विल बी 4s0 दिस विल बी 4d0 है ना। अब क्या होगा, लिगेंड अप्रोच करेगा, मतलब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन के लिए लिगेंड कौन सा आ रहा है, कौन सा लिगेंड आ रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, फ्लोरीन। कितने फ्लोरीन आ रहे हैं, 6 फ्लोरीन आ रहे हैं। अब एक चीज यहाँ पे बहुत सीखने वाली जरूरी है, मैंने आपको लिखवाया भी है, यहाँ पे लिगेंड वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड पेयरिंग करेगा कि नहीं करेगा ये होगा। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे जनरली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है ना, ऐसा होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दे आर वीक लिगेंड। कैसे लिगेंड है, कैसा लिगेंड है, फ्लोरीन के वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाएगा। वीक लिगेंड क्या नहीं करवाएगा आपको, पेयरिंग करकर नहीं देगा 1 2 3 है ना। तो देखो इस केस में आप ऐसा नहीं करोगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए कि ये वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाया और जंप करा के यहां पे लगा दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन को हटा के यहां पे लगा दिया, हो गया 1 2 3 4 5 6। ऐसा करोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2sp3। तो यह हाइब्रिडाइजेशन सही होगा कि गलत होगा, गलत होगा। क्या होगा, क्या आएगा ये हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी बताओ, गलत हो जाएगा। तो अब एक चीज बताओ, लोन पेयर को आने के लिए क्या चाहिए, खाली जगह चाहिए, और खाली जगह चाहिए और
पेयर आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर गिनो, कितने लोन पेयर आने वाले हैं, कितने लोन पेयर आने वाले हैं। तो देखो 6 फ्लोरीन है, तो लोन पेयर में कितने आएंगे, 6 फ्लोरीन में तो कितने लोन पेयर आएंगे, 6। और हमारे पास जगह कितनी खाली है, 1 2 3 4। तो भूलो मत n = 4 में क्वांटम नंबर के हिसाब से n की वैल्यू क्या क्या आती है, 4 से कम, मतलब 0 आती है, 1 आती है, 2 आती है, 3 आती है। मतलब यहाँ पे H सबशेल भी है, P भी है और D भी है। मतलब यहाँ पर हम कौन से सबशेल का और यूज करेंगे, D सबशेल का। 1 2 3 4 किसका यूज करेंगे, किसका यूज करोगे, D सबशेल। क्यों यूज करना पड़ेगा, रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 लोन पेयर 6 लोन पेयर आएंगे, हमारे पास जगह कितने लोन पेयर को रखने की है, 4 लोन पेयर को रखने की जगह आने वाले 6 हैं, रखने के लिए जगह कितनी है, 4 है। तो हमको 2 के लिए और जगह करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम डी सबशेल की इंटरमिक्सिंग करवा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन 3 की इंटरमिक्सिंग होगी, ठीक है। 1 2 3 4 and this one is 5। चलो ये 4s 4p 4d कितने कितने की होगी, देखो यहाँ से एक s वाला इन्वॉल्व होगा, 3 p वाले इन्वॉल्व हो गए, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, टोटल कितना ऑर्बिटल हो गए, एक s की इंटरमिक्सिंग हो गई 3 p के साथ, तो टोटल कितने मिल गए, 4। d में से कितने यूज करोगे, कितने यूज करोगे d में से, जल्दी बताओ, d में से कितने यूज करोगे, 2। तो d में से हम कितने यूज करेंगे, 2 यूज करेंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 दो ही कम से हमने d में से 2 यूज कर लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल कर आया यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, हाइब्रिडाइजेशन बता दो, sp3d2 क्या निकल कर आया, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। क्लियर है सबको, इतना समझ में आ गया है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आया है sp3d2, फॉर्मेशन बताना है, तो फॉर्मेशन कैसे बताएंगे हम, इन सभी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक लोन पेयर किसका दिखा देंगे, किसका लोन पेयर दिखा देंगे, एक फ्लोरीन का लोन पेयर हम दिखा देंगे इस तरह से। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, कि यहाँ पर एक फ्लोरीन यहाँ पर आकर रुका है, एक फ्लोरीन यहाँ पर आकर रुका है, एक फ्लोरीन यहाँ पर आकर रुका है, तो ये इसका फॉर्मेशन है। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, अभी सबको फॉर्मूला दिखाया था मैग्नेटिक मूवमेंट का, क्या होगा मैग्नेटिक मूवमेंट, m फॉर मैग्नेटिक और m फॉर मूवमेंट। क्या फॉर्मूला सिखाया था, स्क्वायर रूट ऑफ n into n plus 2। कितने एंप्लॉयड इलेक्ट्रॉन जरा काउंट करके बताओ, कितने एंप्लॉयड इलेक्ट्रॉन, तो लिखा हुआ मैग्नेटिक मोमेंट का जाएगा 4, और ये 4 + 2 × 6 कितना हो जाएगा, 2√6 लिख सकता हूं डायरेक्टली, 2√6 बोर मैग्नेट्रॉन, इतना मैग्नेटिक मोमेंट होगा। ठीक है, नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। याद करो, डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्या यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है, देखते हो है ना, कितने एम्पेयर है, 4 एम्पेयर है, ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, लिख लो इसको, कर लोगे, ऐसा क्वेश्चन आता है तो। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि अगर sp3d2 शेप है तो कौन सा शेप होगा, जैसे हाइब्रिडाइजेशन तो क्या हो गया आपका sp3d2, इसका शेप क्या होगा, तो देखो d2sp3 हो या sp3d2 हो, शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। कौन सा शेप होगा, लिख लो, ऑक्टाहेड्रल
और sp3 शेप वाला जो हमने देखा था उसमें शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है। लिखिए सब। देखो इनके अंदर मतलब होता है sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, dsp2 हो गया है ना, सॉरी sp3d2 हो गया या d2sp3 हो गया, उसका मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल है ना। dsp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये सारी चीजें थोड़ा आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन आप जैसे निकालोगे आपको उसका शेप भी लिखना चाहिए। ये हाइब्रिडाइजेशन ये है, उसका ये शेप होगा। तो इन चीजों के हिसाब से थोड़ा सा शेप याद कर लें कि क्या क्या शेप होगा। अब एक क्वेश्चन का आपको दे रहा हूं, आपको वहां पे करके हमको बताना है, ठीक है। और तो क्वेश्चन है आपका CuNH3 देखो इजी क्वेश्चन है ना। CuNH3 कोई सा अलग से ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मूला लगाना है, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना, कुछ नहीं। एटॉमिक नंबर आता है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। चलो तो इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं यहाँ पे कुछ आपको। कॉपर एटॉमिक नंबर क्या होता है, फ्री कोची टू निखिल्स कजन, तो 30 के जस्ट पहले आता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होगा 29, ठीक है। और अमोनिया की बात करते हैं तो अमोनिया सबको पता है कैसा रिएजेंट होता है, कैसा रिएजेंट होता है अमोनिया, न्यूट्रल रिएजेंट मतलब ऑक्सीजन, हाँ एवरेज रिएजेंट होता है। तो देखो जनरली हम ये बोलते हैं कि एवरेज रिएजेंट भी पेयरिंग कराएगा, सिर्फ वीक रिएजेंट पेयरिंग नहीं कराएगा। तो यहाँ पर एवरेज रिएजेंट है अमोनिया, ये पेयरिंग कराएगा, तो आपको पेयरिंग करनी है इसमें, ठीक है। चलो करो। इसका एटॉमिक नंबर 29 है ना। क्या लिखा है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड, R1 4s2 3d9, नाम बताओ। वेरी गुड बताओ। चलो अब क्योंकि इसके पास में 4s है तो s के साथ साथ p भी होता है, b भी होता है, तो वो बाद में एक्साइटेड स्टेट के टाइम पे बना देना। इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, NH3 का मतलब 0 होगा, न्यूट्रल लिगेंड है। तो बताओ Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2 बोलते हैं ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा +2। अब क्या करोगे, आर्गन, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन डी में से जाएंगे कि एस में से जाएंगे, जल्दी बताओ, ज्यादा बाहर क्यों नहीं। हाँ तो 3d9 4s 0। अब देखो यहाँ पर 3d9 4s 0 आ रहा है, तो हम 4p भी लगा देते हैं, ठीक है, और जरूरत पड़ेगी तो बाद में 4d भी लगा देंगे, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, एक्साइटेड स्टेट हो गई, तो एक्साइटेड स्टेट का जरा डायग्राम वगैरह बना लिया तुमने, बनाया कि बनाया। तो इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देखो 4 आ रहे हैं, दो ना 4 आ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन
यहाँ पर 4 कौन आ रहा है, लीजेंड आ रहा है। कैसा लीजेंड आ रहा है, कैसा लीजेंड आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड आ रहा है, वीक लीजेंड आ रहा है, कैसा लीजेंड? एक काम करो 4D बनाओ, एवरेज लीजेंड आ रहा है। तो एवरेज लीजेंड क्या करेगा, 1 2 3 4, एवरेज लीजेंड भी पेयरिंग करवा देगा। एवरेज लीजेंड भी क्या करवा देगा, पेयरिंग करवा देगा, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्ग लीजेंड भी है, डिपेंड करता है। तो एवरेज लीजेंड इस केस में क्या करवाएगा, पेयरिंग करवाएगा। तो क्या होगा, देखो जहां पॉसिबल हो वहां पेयरिंग हो करना है। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ पेयरिंग कैसे करोगे, कहां पहुंचाओगे? देखो मैं बोल रहा हूं पेयरिंग करवा, देखो सबकी पेयरिंग हो गई है। एक क्वेश्चन एक डाउट याद है ना, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, सबकी पेयरिंग हो गई। और अगर पेयर करके मैं इसको A या B में पहुंचा देता हूं तो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने लीजेंड आ रहे हैं, 4 लीजेंड आ रहे हैं। तो ये अल्टीमेटली पेयर अप होने के लिए कहां पर जाएगा, अल्टीमेटली ये एक्साइटेड होकर जंप करके कहां पर जाएगा, जैसे लीजेंड अप्रोच करेंगे तो ये जंप करके यहां जाएगा। कहां जाएगा, कहां जाएगा, जंप करके लास्ट में जाएगा। तो ये डायग्राम है आपका ग्राउंड स्टेट का, ठीक है। इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे ना, तो सबको ये समझ में आ गया कि जब करके कहां जाएगा, यहां पर जाएगा, तो इसको मिटा दो तो यहां पर जाएगा। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जरा बताओ, अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक चीज बताओ, NH3 कितने आ रहे हैं, 4, तो हमको जगह कितनी खाली चाहिए, 4। मतलब अगर इसको हम यहाँ से खाली करवा देते हैं तो 1 2 3 4, तो इसको जम करके यहाँ की जगह कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अगर 5 होता तब उधर है, तो D वाले की जरूरत नहीं हो गई ना, 4 जगह खाली B की हुई। तो ऑलरेडी आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर समझो, पहले यहाँ पे समझिए, ऑलरेडी यहाँ पर देखो 4 लीजेंड आने वाले हैं, आपको क्या लगेगा 4 और वेक्टर खाली 1 2 3 4। पर क्योंकि ये कैसा लीजेंड है, एवरेज लीजेंड है, इस केस में किसके जैसा बिहेव कर रहा है, स्ट्रॉन्ग लीजेंड के जैसा। तो ये पेयरिंग करवाएगा, और ये पेयरिंग करवाकर क्या करेगा, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को कहां पर फेंक देगा, कहां पर फेंकेगा लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को। अब बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, DsP2 है ना, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो। DsP2 क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट करो, है ना। तो देखो ये तो आपका क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट का डायग्राम था, ये हाइब्रिडाइजेशन का डायग्राम है। DsP2, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला लिखा हुआ है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बताओ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा, 3, है 2 कैसा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना, क्या है 1 into 1 plus 2, तो स्क्वायर रूट में 3। हाँ, इसको क्या पूछना था, क्या पूछना था, समझ में आ गया सबको। तो देखो मैं सोच रहा था क्वेश्चन और करवा देता हूँ, पर अब टाइट हो गया तो अपन उसको होमवर्क में देखेंगे, ठीक है। चलो, बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।